गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं हरीश कुमार जहांगीर लक्ष्य एग्रो क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो लेसन लेंगे क्लास 10th में पॉलिटिकल साइंस का लेसन है पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। तो उस लेसन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आज हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। लेसन का नाम है सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग। ये आपकी बुक है पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है आपको, लेसन का नाम पावर शेयरिंग है। अगर पावर को किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए, अगर सारी पावर को किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में दे दी जाए तो वह व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लग जाएगा। वह व्यक्ति किसी की सुनेगा भी नहीं। तो इससे देश के अंदर थोड़ी अशांति की स्थिति हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने पावर को और जगह भी शेयर कर दिया, यानी मैंने सत्ता को कहीं और जगह भी शेयर कर दिया, तो उससे होगा क्या कि वो जो पावर थी वो कहीं सारे लोगों के बीच में शेयर हो गई और उन दोनों या उन सभी के बीच में वो लड़ाई झगड़ा जो हो रहा था वो बंद हो गया और अशांति की स्थिति थी वो भी खत्म हो गई। यानी पावर शेयर करना आज के समय जरूरी है। इसको हम एक एग्जाम्पल से और देख सकते हैं। जैसे आज क्लास 10th के अंदर 10th क्लास में 40 बच्चे हैं। 40 स्टूडेंट हैं, उसमें 20 तो गर्ल्स हैं और 20 बॉयज़ हैं। अगर मैंने सारी पावर या मैंने क्लास का मॉनिटर अगर बॉयज़ में से बना दिया, यानी सारी पावर मैंने बॉयज़ के हाथ में दे दी, तो वो गर्ल्स की जो भी सुविधाएं हैं वो उनको देंगे नहीं। इसके अपोजिट में सारी सुविधाएं वो बॉयज़ को देंगे और गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होंगे इस चीज़ को, क्योंकि सारी सुविधाएं बॉयज़ को दे रहा है, वो गर्ल्स की कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं करवा रहा। पर और मैंने गर्ल्स को भी दे दी, यानी मैंने एक मॉनिटर गर्ल्स को भी बना दिया, एक मॉनिटर मैंने यहाँ बॉयज़ को भी बना दिया, तो उससे होगा क्या कि जो पावर था वो दो जगह शेयर हो गया। अब गर्ल्स वाला मॉनिटर गर्ल्स को देखेगा, बॉयज़ वाला मॉनिटर बॉयज़ को देखेगा। इससे क्या होगा, दोनों के बीच में जो आपस में लड़ाई थी वो खत्म हो जाएगी। अब इस लेसन के अंदर जो चीज़ पढ़ने लायक है वो ये है कि एक तो इसके अंदर बेल्जियम और एक श्रीलंका, दो देश आएंगे जिनकी जानकारी इसके अंदर हम पूरे अच्छे से। बेल्जियम, देखो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। इस बेल्जियम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर बताएंगे, या इस बेल्जियम से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है लास्ट वाले एग्ज़ाम में 2024 के अंदर मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। सबसे पहली जानकारी बेल्जियम के अंदर मैं बात करूं, फर्स्ट जानकारी, बेल्जियम की आबादी
बेल्जियम की आबादी 1 करोड़, बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से अधिक और हरियाणा की आबादी से आधी। देखो क्या लिखा मैंने यहाँ कि बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से अधिक, कितने से अधिक? 1 करोड़ से अधिक। बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से अधिक है और हरियाणा की आबादी से आधी है। ठीक है, पहला सवाल आपका आएगा कि बेल्जियम की आबादी कितनी है, तो आपको बताना है 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, दूसरा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है वो पूछा जाता है कि बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसका मैं आपको बता दूं, बेल्जियम बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या हो गया कि बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यह था कि बेल्जियम की आबादी कितनी है, तो बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ है और हरियाणा से आधी है। सेकंड हो गया कि बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन आपसे अगर वो पूछेगा, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। बेल्जियम की जो राजधानी है उसका नाम है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। अच्छा, नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड वो पूछने वाला है, नेक्स्ट वो पूछेगा फोर्थ नंबर पे कि बेल्जियम के पड़ोसी देश कौन से हैं। बेल्जियम के पड़ोसी देश। देखो यहां अपन ने फर्स्ट जो बताई कि बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ है, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है, कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। अब अपन कह रहे हैं कि बेल्जियम के पड़ोसी, यहाँ से 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर वाला। यहाँ से बेल्जियम के पड़ोसी देश अपन बोले तो हैं फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड। फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड ये पड़ोसी देश हो गए भारत के, बेल्जियम के। फिफ्थ नंबर पे देखिए, अपने सामने अभी तक मैंने 4 चीज़ें बताई है कि बेल्जियम की आबादी 1 करोड़, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, बेल्जियम के पड़ोसी देश फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड। नेक्स्ट है, ये पूछा जाएगा कि बेल्जियम की जातीय बनावट किस तरह की है। तो सामने जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है कि बेल्जियम की जातीय बनावट बहुत जटिल है। बेल्जियम की जातीय बनावट बहुत जटिल है। इस तरह की बेल्जियम की जातीय बनावट है,
जटिल। तो नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन आने वाला है कि बेल्जियम की जातीय बनावट किस तरह की है, जटिल। नेक्स्ट, सिक्स नंबर पे हम जो टॉपिक बताएंगे आपको, अब अपन बताने वाले बेल्जियम की जातीय बनावट किस तरह की है। अभी अपन ने बताया कि बेल्जियम की जातीय बनावट जटिल है, अब बताएंगे बेल्जियम की जातीय बनावट। देखो, बेल्जियम की जो जातीय बनावट है, बेल्जियम में तीन तरह के लोग रहते हैं। बेल्जियम में कितने तरह के लोग रहते हैं, तीन तरह के। अब वो तीनों तरह के लोग किस तरह की भाषा बोलते हैं, या बेल्जियम में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है और कितने % बोली जाती है, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। बेल्जियम में 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम में कितने % लोग डच भाषा बोलते हैं, 59% लोग बेल्जियम में डच भाषा बोलते हैं। सेकंड, 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम में 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और वालून यानी जो लोग हैं इनका एरिया का नाम वालून है, ऐसे ही इनके एरिया का नाम फ्लेमिश है, और ये लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। समझ में आया आपको? यहाँ जो बेल्जियम है उसमें 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। बेल्जियम में 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और वालून इलाके में रहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने पेज बताइए थर्ड। अब बच रहे हैं 1% लोग। बेल्जियम में 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। देखो, बेल्जियम में 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और वालून इलाके में रहते हैं। 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। ये बेल्जियम की जातीय बनावट है। इसमें से आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बेल्जियम में कितने % लोग डच भाषा बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। आपसे कोई पूछे क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपको याद होना चाहिए फ्रेंच भाषा बोली जाती है। इसके अलावा वो आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि 59% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, या ऐसे पूछ सकता है बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की संख्या कितने % है। तो सवाल किसी भी तरह से वो पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट है
अब बेल्जियम की जो राजधानी आपके सामने अभी मैंने बताई थी कि बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अभी अपन ने जो जातीय बनावट बताई, अभी अपन ने जो बेल्जियम की जातीय बनावट बताई, ये बेल्जियम की जातीय बनावट है कि बेल्जियम में कितने % लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेल्जियम की राजधानी के अंदर कितने % लोग क्या भाषा बोलते हैं। जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ट्वेंटी % लोग डच भाषा बोलते हैं। 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। हाँ, तो देखिए ये तो है आपके राजधानी ब्रुसेल्स में कितने % लोग क्या बोलते हैं। तो ब्रुसेल्स में 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। इसके अपोजिट में हमने देखा था कि बेल्जियम की जो हमने जातीय बनावट बताई थी उसमें ज़्यादा 59% लोग डच भाषा बोल रहे हैं और 40% फ्रेंच बोल रहे हैं। तो ये तो हो गई आपके सामने बेल्जियम की जातीय बनावट। जो नेक्स्ट अपन लेने वाले हैं श्रीलंका। जैसे हमने अभी बेल्जियम के बारे में जानकारी ली है, वैसे के वैसे हमको श्रीलंका के बारे में जानकारी लेनी है। श्रीलंका के बारे में अगर सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट अपन देखें तो अपन ने बेल्जियम में पढ़ा था कि बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ है। वैसे ही अपन श्रीलंका के बारे में बताएंगे कि श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ है और हरियाणा की आबादी के बराबर। देखो बेल्जियम में अपन ने बताया था कि बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ है और हरियाणा की आबादी से आधी, लेकिन यहाँ श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ है तो वो हरियाणा की आबादी के बराबर होगी। सेकंड पॉइंट ये देखते हैं हम, श्रीलंका किस महाद्वीप में स्थित है। तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। थर्ड हम देखते हैं पॉइंट, तीसरा जो पॉइंट है श्रीलंका की राजधानी। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुरा। श्रीलंका की जो राजधानी है उसका नाम है जयवर्धनेपुरा। नेक्स्ट जो अपन पॉइंट देखते हैं श्रीलंका का,
फोर्थ पॉइंट है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, यानी श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? तो भारत को देखो आज़ादी मिली 1947 को, श्रीलंका को जो आज़ादी मिली यानी श्रीलंका जो इंडिपेंडेंट हुआ है वो है 1948 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कि श्रीलंका को आज़ादी कब मिली या श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाने वाला है, फिफ्थ में श्रीलंका में सिन्हली भाषा को श्रीलंका राजभाषा कब घोषित किया गया? श्रीलंका में सिन्हली भाषा को भाषा कब घोषित किया गया? देखो जैसे भारत में अलग भाषा होती है हिंदी राजस्थानी, वैसे श्रीलंका के अंदर भी सिन्हली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था, क्योंकि सिन्हली जाति के लोग श्रीलंका में ज़्यादा रहते थे, तो उन लोगों ने सिन्हली भाषा को ही भाषा घोषित कर दिया था। तो इस भाषा को जो राजभाषा घोषित किया गया 1956 को किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट 6 नंबर पे देखिए, 6 नंबर पे ये है श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध था वो किस कारण था? क्योंकि श्रीलंका में सिन्हली जाति के लोग और तमिल जाति के लोगों के बीच हमेशा टकराव रहता था। सिन्हली जाति के लोग ज़्यादा थे, तमिल जाति के लोग कम थे, तो वो दोनों अपने अपने उसके लिए युद्ध करते रहते थे। वो युद्ध हुआ था 2009 में एंड, यानी 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था समाप्त। नेक्स्ट जो अब अपन इस पूरे ग्राफ के अंदर जो चीज़ पढ़ी मैं एक बार वापस टैली कर देता हूँ। श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ है, हरियाणा की आबादी। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 को। श्रीलंका में सिन्हली भाषा को राजभाषा घोषित किया 1956 को, और श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त 2009 में। नेक्स्ट जो अपन टॉपिक लेंगे, श्रीलंका की जातीय बनावट। श्रीलंका की जाति बनावट, जैसे अभी अपन ने देखा, अभी अपन ने पढ़ा बेल्जियम की जातीय बनावट देखी थी अपन ने। बेल्जियम की जो जातीय बनावट थी वो आपके सामने आई थी। ये बेल्जियम की जातीय बनावट है, ठीक है। इसी टाइप से श्रीलंका की जातीय बनावट भी आपके सामने अभी बताते हैं। ये हो गई श्रीलंका की जातीय बनावट। श्रीलंका में भी 3 टाइप्स के जाति थी, और वो
किस जाति के लोग कहाँ ज़्यादा रहते थे? देखो 74% लोग सिन्हली जाति से थे और सिन्हली भाषा बोलते थे। और सिन्हली भाषा बोलते थे। सेकंड नंबर, एटीन % लोग तमिल जाति से थे और तमिल भाषा बोलते थे। एटीन % लोग तमिल जाति से थे और तमिल भाषा बोलते थे। 74% सिन्हली जाति से थे और सिन्हली भाषा बोलते थे। 18% लोग तमिल जाति से थे और तमिल भाषा बोलते थे। सेवन से 8% लोग ईसाई थे और सिन्हली प्लस तमिल भाषा बोलते थे। ये आपके सामने है श्रीलंका की जातीय बनावट। 74% सिन्हली जाति से थे और सिन्हली भाषा बोलते थे। 18% लोग तमिल जाति से थे और तमिल लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। 7 से 8% लोग ईसाई थे और ईसाई सिन्हली और तमिल भाषा बोलते थे। तो ये हो गए आपके सामने बेल्जियम और श्रीलंका की जातीय बनावट। इसके आगे का टॉपिक हम कल लेंगे। धन्यवाद।